महीना परिश्रम एवं कर्म का, संघर्ष से लाभ की प्राप्ति का। असफल होने पर सफलता के लिए मार्ग बदलने चाहिए, लेकिन सफलता से भयभीत होकर पीछे न मुड़ना चाहिए। सफलता कभी सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष आवश्यक होता है। इस बात को वृश्चिक जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने का राशिफल समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने वृश्चिक जातकों का कर्तृत्व अत्यंत बहारदार रहेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह चतुर्थ इस केंद्र स्थान में चतुर्थेश के साथ विराजमान है। आपके कर्तृत्व को आपकी माता जी से उचित दिशा प्राप्त होगी, बंधुओं से सहयोग प्राप्त होगा और आपके कर्तृत्व की दिशा उचित रहेगी। वृश्चिक राशि अंतर्मन से अत्यंत भावना प्रधान और बाहर से अत्यंत बलवान होने का दिखावा करती है। अति शीघ्र कुछ बोलना, शीघ्रता से प्रतिक्रिया देना, अपने इस स्वभाव के कारण उन्हें शीघ्र कोपी कहा जाता है, लेकिन वे अंतर्मन से अत्यंत भावना प्रधान होते हैं। इस महीने आप अपनी माता जी की उसी भावना प्रधानता के साथ देखभाल करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक इस महीने यदि किसी चीज़ का सबसे अधिक विचार करने वाले हैं तो वह परिवार है। माता पिता, जीवन साथी, संतति, ऐसे सभी सदस्यों का आप उचित पद्धति से ध्यान रखेंगे। इसीलिए सभी से आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। वास्तव में वृश्चिक जातकों को पारिवारिक सौख्य कम प्राप्त होता है, उसमें यह महीना पारिवारिक सौख्य का है। इसीलिए यह महीना आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए परिश्रमेश शनि महाराज होते हैं। वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। गत कुछ वर्षों से आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उसके अत्यंत शुभ फल प्राप्त करने का समय आ गया है। आपके तृतीय और चतुर्थ इन दो स्थानों का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। इसीलिए शनि महाराज आपसे परिश्रम करवाते हैं और वास्तु वाहन का सुख भी देते हैं। गत काल में तृतीय स्थान से उन्होंने आपसे लगातार परिश्रम करवाए। अब वे आपके वास्तु वाहन का सुख प्रदान करने के लिए चतुर्थ स्थान में आए हैं। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे, लेकिन महीने के पहले पखवाड़े में आपके घर की सुख शांति कहीं खो जाएगी। लेकिन महीने के दूसरे पखवाड़े में घर पुनश्च सुख शांति से समृद्ध होगा। इस स्थिति को आपने पहले से ही ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना बड़ी सफलता का रहेगा। विशेष रूप से जो जातक कला के क्षेत्र में है, मैकेनिकल या मीडिया से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय काल में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इष्ट देव के भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेंगे। साथ ही विवाह इच्छुक युवक युवतियों को अच्छा जीवन साथी मिलने की या प्रेम संबंध में पड़ने की संभावना है। जो जातक पहले से ही प्रेम संबंध में है, उनके प्रेम का रूपांतर विवाह में होने की संभावना है। उसके लिए घर में अतिशीघ्र मान्यता मिल सकती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना
आपके लिए शुभ रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए सम्मिश्र फलदायी रहेगा। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके षष्ठ स्थान में भले ही राहु विराजमान हो, लेकिन उसे षष्ठ स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। लेकिन रवि और राहु का गठबंधन होने से महीने के कुछ दिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मनुष्य जीवन को छोटी बड़ी समस्याएं लागू रहती है, उस पद्धति से छोटी बीमारियां आपको हो सकती है। प्रतिस्पर्धी और शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी में यदि आपका किसी केस पर कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख लेना आपके लिए उचित रहेगा। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखने का सुझाव आपको दिया जाता है, क्योंकि वह कहीं खो जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक नौकरी में है वे इस महीने थोड़े संभ्रम में रह सकते हैं। क्या नौकरी जाएगी? यह भय आपके मन में रहेगा, अर्थात ऐसी केवल आपकी मानसिक स्थिति रहेगी, क्योंकि नौकरी में आपको बड़ा स्थैर्य प्राप्त होने वाला है। आपका कार्य लगातार चलता रहेगा। उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति व्यावसायिक जातकों के लिए रहेगी। व्यवसाय वृद्धि के अवसर आपको प्राप्त होंगे, उनका आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो नौकरी करने वाले जातकों ने अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही मन को समझाना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, उस कारण ही नौकरी में अच्छे से चलेगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए भाग्यवर्धक रहेगा। मनुष्य जीवन को उतार चढ़ाव, संघर्ष लागू है, फिर भी इस काल में भाग्य आपको पूरा सहयोग करेगा। भाग्य का साथ होगा, माता पिता के आशीर्वाद होंगे, जीवन साथी का सहयोग होगा। इस प्रकार कुछ चीज़ें वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने विशेष रूप से रहेगी। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के कर्मेश अर्थात रवि महाराज षष्ठ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि रवि वहाँ उच्च अवस्था में है। एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कर्म से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर आपके लिए निर्माण होगा। इसीलिए आपने अपना पूरा ध्यान कर्म पर, नौकरी पर, व्यवसाय पर केंद्रित करना चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको दीर्घ काल तक प्राप्त होंगे। महीने के पहले पखवाड़े में कर्मेश षष्ठ स्थान में उच्च अवस्था में रहेगा। 15 मई को वह आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। तब दशमेश दशम के दशम स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी। फलस्वरूप व्यवसाय वृद्धि की कई संकल्पनाएं आपके सामने आएगी। आपके मन में नई संकल्पनाएं उत्पन्न होगी। उस दृष्टि से यदि आप व्यवसाय में कार्यरत रहते हो तो उन्नति की दिशाएं आपके लिए प्रशस्त रहेगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए लाभेश बुध ग्रह होता है। वह लाभ से नवम स्थान अर्थात आपके सप्तम स्थान और मित्र ग्रह की राशि में विराजमान है। यह स्थिति लाभ की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि केंद्र स्थान को विष्णु का स्थान माना जाता है। इस स्थान में लाभेश भरपूर लाभ निश्चित रूप से प्रदान करता है। भविष्य में लाभ प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन सूत्र भी देता है। कुल मिलाकर लाभेश की यह स्थिति वृश्चिक जातकों के लिए लाभकारी रहेगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कई वृश्चिक जातक शिक्षा के लिए या विवाह के बाद जीवन साथी के साथ घूमने के लिए विदेश जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जो जातक विदेश में हैं उन्हें वहाँ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक विदेश जाने के लिए इच्छुक है उन्हें वैसे शुभ अवसर मिलेंगे। साथ ही आपके कई खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में खर्च अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है।
यात्रा के लिए आपका बड़ा खर्च हो सकता है। परिवार के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। विशेष रूप से आप अपने माताजी के लिए इस अवधि में खर्च करोगे। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 9, 18 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 5, 16 और 24 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का और शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में श्री गणेश जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी का पूजा आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस महीने के उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम शांताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेश जी को गुड़, दही और शक्कर का नैवेद्य चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप पर कोई संकट नहीं आएगा। इस प्रकार मुझे लगता है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।